वक्फ बोर्ड की तरह बनेगा सनातन बोर्ड। मोदी योगी के सामने देवकीनंदन ठाकुर ने ठोकी ताल। कुंभ का यह मेला देश को सनातन बोर्ड दिला सकता है, क्योंकि आज देवकीनंदन ठाकुर ने ऐलान कर दिया और डटकर बैठ गए हैं कि मोदी और योगी को इस कुंभ में आए संतों को दक्षिणा तो देनी ही होगी और दक्षिणा में उन्हें चाहिए सनातन बोर्ड। देवकीनंदन जी ने तो 26 जनवरी को धर्म संसद की घोषणा भी कर दी है। उन्होंने कहा कि 27 जनवरी को धर्म संसद में अगर बैठने की जगह ना मिले, सुनिएगा, तो खड़े रहिएगा। खड़े रहने की जगह ना मिले तो जाम लगा दो। इतनी मजबूती और ईमानदारी से मांग रखो कि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी इस देश के अंदर होना चाहिए। बिना सनातन बोर्ड लिए हम सनातनी कुंभ से वापस नहीं लौटेंगे। अब ये कोई छोटी मोटी हुंकार नहीं है। अगर संतों ने हट लगा ली है तो अब देश में सनातन बोर्ड बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपको बता दूं क्यों सनातन बोर्ड को लेकर इतनी मांग की जा रही है। क्योंकि देश का सबसे ज्यादा भूभाग तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है, आपने पहले भी सुना होगा, और देश में 14% हैं मुसलमान। अब 14% अल्पसंख्यक मुसलमानों की सुरक्षा के लिए बन गया है एक बोर्ड जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। पर बहुसंख्यकों की आवाज उठाने के लिए देश में कोई बोर्ड नहीं है। आश्चर्य की बात है। सनातन बोर्ड अगर बन जाता है तो देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। देश के धर्माचार्य उस बोर्ड को संभालेंगे, कोई सरकारी दखल उसमें नहीं होगी। यह ध्यान देने वाली बात थी। कई लोग सनातन बोर्ड का विरोध करते हुए बोल रहे हैं कि जब वक्फ बोर्ड सब पर अपना हक जमाकर उसे छीनने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो संसद हो, चाहे कोई स्कूल हो, और सनातनी उसके खिलाफ हैं, तो फिर हिंदुओं को वक्फ बोर्ड जैसा ही एक सनातन बोर्ड क्यों चाहिए? किसी के भी जहन में यह सवाल उठना लाजमी है। पर आज देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन बोर्ड किसी से कुछ छीनेगा नहीं, बल्कि अपने मंदिर की व्यवस्था, पूजा स्थल और धर्म की सुरक्षा के लिए बनाया जाएगा। आप जानते हैं, अगर देश में सनातन बोर्ड बन जाता है तो अब तक जो 40,000 हिंदुओं के मंदिर जिन्होंने तोड़े हैं, आगे चलकर उनकी इतनी जरूरत नहीं होगी कि वो ऐसा सोच भी सके। और तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो लड्डू कांड हुआ वो किसी से छिपा नहीं, आप अच्छे से जानते होंगे। उस दिन हर सनातनी को लगा कि हाँ, इस देश को सनातन बोर्ड की जरूरत है ताकि धर्म की सुरक्षा की जा सके। और एक और बात आपको बता दूं, जिस वक्फ बोर्ड के लिए ये लोग बोलते हैं ना कि वो मुसलमानों के अधिकारों के हक के लिए लड़ता है, हक पर काम करता है, वो हकीकत में ऐसा कुछ नहीं करता। और ये बात आपके सामने आनी चाहिए। वक्फ की हकीकत सामने रखी जाए तो जो प्रॉपर्टी को ये वक्फ का नाम देकर अपनी बना लेते हैं, उसमें मुसलमानों के लिए कोई अस्पताल, कोई स्कूल नहीं बनाए जाते, बल्कि वक्फ के ही कुछ बड़े लोग अपनी जेब भरने का काम करते हैं। तो देश में जब ऐसी लूटपाट चल रही है तो ये मांग सही है कि डेफिनेटली इस देश के अंदर सनातन बोर्ड होना चाहिए।